हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको एक नया टॉपिक कराने वाला हूं, द पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें चार्ज पार्टिकल के पाथ की स्टडी करनी है, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज होना है उसमें। वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। यहां हमने पढ़ा है सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो फोर्स है हमारा फोर्स वेक्टर एफ इट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। हियर फोर्स हमारा फोर्स वेक्टर एफ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर वी। इसके वेलोसिटी वेक्टर वी के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमें पता है। सो हम यहां पर एक फोर्स ले लेते हैं इस प्रकार से, क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। अब इसको हम क्या कर देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर देते हैं यहां वेक्टर वी, सच एज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी इट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, और साथ में यहां आ जाएगा हमारा वेक्टर वी डॉट। बट वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी में डॉट प्रोडक्ट दिखाई जाए और एक वेक्टर क्वांटिटी किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट की टर्म में हो, और उस पूरी टर्म का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए, तो वो किसके इक्वल आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे किसके इक्वल, वो वैल्यू आती है जीरो के। किसके बेटा, जीरो के। बट हमने ये पढ़ा है कि वेक्टर एफ डॉट वी वेक्टर इट इज इक्वल टू पावर, और पावर हमने पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हमें यहां ये देखना है कि इन व्हाट सिचुएशन, कि इन दिस सिचुएशन वर्क किस फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो यहां हमें समझने की बात यह है कि बिकॉज चार्ज पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इट्स मोशन इट हैव काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क किसकी फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी की, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां हम लिख सकते हैं पावर को d बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। इसे क्या बोल देंगे हम, काइनेटिक एनर्जी। यहां तो d के बाई डी टी इजकल टू हमारा होना चाहिए वेक्टर एफ स्केलर प्रोडक्ट विद वेक्टर वी इट इज इक्वल टू जीरो। हमने देख लिया, तो इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी, निकल गया बेटा, हमारी वैल्यू बनेगी डी के अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू जीरो। इससे हमारी क्या वैल्यू बनेगी, जीरो इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो। इससे हम इंटीग्रेट कर देंगे, डी के इट इज इक्वल टू जीरो प्लस कॉन्स्टेंट। तो इससे इंटीग्रेशन होने के बाद क्या आएगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट। तो इससे ये पता चल रहा है, इस टर्म से या इस इक्वेशन से ये हमें पता चलता है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी डू नॉट चेंजेस, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट बनी रहेगी और ना ये चेंज होगी। तो आप प्लीज इसे नोट कर लें, क्योंकि हमको इससे मेन आर्टिकल कराना है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम ये टॉपिक कराएंगे, आप नोट कर लें बेटे इसको। नोट हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो आज हमको कराना है, ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक हमारा ये है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी वेलोसिटी v के साथ और एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स
F is equal to B Q V sin theta, or in vector form you can write here vector F is equal to Q into vector V cross vector B. This force acts perpendicular to both vector velocity and magnetic field. अब इसके कितने केस पॉसिबल है बेटा? नाउ देयर आर 3 केसेस पॉसिबल जिसमें हम in which we take the motion of the charge particle in a uniform magnetic field. तो केस फर्स्ट है इसका, केस फर्स्ट when charge particle entered in the uniform magnetic field, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, when charge particle entered in the uniform magnetic field along the direction of it, along the direction of the field, along the direction of the field. तो यहां देखें, ये पहला केस है. In this case, जब आपका चार्ज पार्टिकल विल एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एंटर करेगा, या ये कह दीजिए कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सपोज करो ऐसे, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. जब सपोज करो यहां से चार्ज पार्टिकल आता है, इसके अंदर एंटर करता है, तो इन सच सिचुएशन थीटा क्या होगा, 0. तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 0 होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इन दिस केस. सो यहाँ पे हमारा फोर्स क्या होगा, सो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, B Q V sin 0. तो F इट इज इक्वल टू B Q V sin 0 की वैल्यू 0, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 0. ऐसी सिचुएशन में चार्ज पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. जब चार्ज पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा तो ये अनडिफ्लेक्टेड होगा, इस पर ये इसकी डायरेक्शन को, स्पीड की या वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा. तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 0. बेटा इसको नोट कर ले, आप देख लें. इसको हटा देता हूं. F 0 होने का क्या बेनिफिट मिलेगा, F के 0 होने से क्या होगा उसको देखना है हमको. F इज इक्वल टू 0, सो चार्ज पार्टिकल will continue their motion along a line of force, और हम यहां कह सकते हैं इट्स पाथ in such situation कैसा होगा, will be लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. ये हमारा फर्स्ट केस है, इसमें तो ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. फोर्स जब अप्लाई नहीं होगा तो फोर्स ही इसकी पोजीशन को चेंज करता है, वेलोसिटी की पोजीशन को चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है. जब फोर्स बाहर से नहीं लग पाएगा तो उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और वो जैसे स्ट्रेट लाइन में आया था ऐसे ही स्ट्रेट लाइन को पार करते हुए दूसरी ओर निकल जाएगा. अब इसके बाद दूसरा केस है, केस सेकंड. व्हेन a charge particle entered
in a uniform magnetic field perpendicular to it। मैग्नेटिक फील्ड पे क्या हो जब ये एंटर करता है परपेंडिकुलरली, इन व्हाट सिचुएशन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देखना पड़ेगा हम। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं, ये ऐसे यहां ले लो, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे ऐसे। ऐसे बेटा मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज यहां पर एंट्री करता है प्लस क्यू चार्ज पर, और परपेंडिकुलर है, तो इसका मीनिंग ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा तो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में शो करनी पड़ेगी। ये आगे हमारी वेलोसिटी, ये हमारा चार्ज पार्टिकल हुआ क्यू। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करेगा, परपेंडिकुलरली एंट्री करेगा, तो इन दैट केस इट फील्स मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू BQV। BQV फोर्स को ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो इन सच सिचुएशन वी वांट, हम यहाँ देखना चाहते हैं कि इस पे एक फोर्स वर्क करेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आपका ये रहा राइट हैंड पाम रूल। आप राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अपने राइट हैंड को कैसे एडजस्ट करेंगे, चारों उंगलियों को, इन चारों उंगलियों को ऐसे रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। आप ये रखेंगे ऐसे। आपका अंगूठा किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जैसे ही रखेंगे तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर को आएगी, ऊपर को ओर आएगी। एक तो आपका यहां देखिएगा, एक पेन और उठा लूंगा, मार्कर, देखो ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इस पर परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा फोर्स। तो यहाँ इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स वर्क करेगा ऐसे, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब देखिए फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, और फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में भी है, वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो होगा क्या है, इस कंबाइंड इफेक्ट से आपका चार्ज पार्टिकल थोड़ा ऐसे मूव करेगा इस टाइप से। अब यहाँ पे फिर आ गए चार्ज पार्टिकल, ये सिचुएशन होगी, ये इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल ऐसे करेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, ये डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी। तो फोर्स क्या होगा हमारा, फिर से परपेंडिकुलर होगा, ये फिर इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। फिर ऐसे ही बढ़ेंगे, फिर ऐसे ही बढ़ाते हुए हम देखेंगे, बार बार रिपीट करते हुए हम देखेंगे कि इसके हर पॉइंट पर चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो ऑलवेज वर्क करता है इन द डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही ये सारे डायरेक्शन इसकी चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होंगी। ये इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, और ये मैग्नेटिक फोर्स यहां पर करेगा क्या, चार्ज पार्टिकल को किसमें, एक सर्किल पर रिवॉल्व कराने के लिए सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा, सेंटीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ होता है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द वेलोसिटी। और फोर्स की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर होने से, और फोर्स ऑलवेज वर्क परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने की सिचुएशन में आपका जो चार्ज पार्टिकल है विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर डिपेंड करता है। अब सर्कुलर पाथ जो है इस बात पर डिपेंड करेगा इसका चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, चार्ज कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ हम एज वी नो दैट कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्किल पर रिवॉल्व कराने के लिए, सर्किल पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रिवॉल्व कराने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हमेशा सेंटर की ओर वर्क करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स, विच वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू mv² by r। इस चार्ज पार्टिकल की जो
फोर्स की वैल्यू होगी वो वर्क करेगी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, और इसकी वैल्यू होगी mv²/r। ये फोर्स असल में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द मैग्नेटिक फोर्स, बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां निकाल लेंगे, हेंस इन सच सिचुएशन F इक्वल टू क्या होना चाहिए, mv²/r, बट F इक्वल टू किसका होना चाहिए हमारा, BQV sin 90। sin 90 कहां से आ गया, बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये आया mv²/r, यहां से v से कैंसिल हो जाएगा हमारा v, और ये बचा हमारे पास BQ sin 90 की वैल्यू 1, ये क्या है हमारे पास mv/r। तो r इक्वल टू हम लिखेंगे mv/bq। ये इस चार्ज पार्टिकल के सर्किल की रेडियस का फार्मूला है, r इक्वल टू mv, वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, q इज द चार्ज। m इंटू v को हम एक नई टर्म भी कंसिडर कर सकते हैं, दिस टर्म इज नोन एज द मोमेंटम। क्या फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम की टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मोमेंटम की टर्म में, देख सकेंगे आप, यहां देखिएगा, सिंस हमने पढ़ा m इट इज इक्वल टू मोमेंटम p, r इज इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ पर p/bq, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और आल्सो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी भी होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, तो इसकी वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। बट हमने ये भी पढ़ा काइनेटिक एनर्जी k इट इज इक्वल टू p²/2m, ये हमने पढ़ रखा है। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, इफ द k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, 2mk, और इससे हमारा फार्मूला बनेगा p इट इज इक्वल टू √2mk। या तो इससे वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर हम 2 में, तो हमारा एक नई इक्वेशन बन के आएगी। पहले आप इसको नोट कर लें पहले। इसके बाद देखो बेटा क्या हमारा रिजल्ट बनेगा, बाय इक्वेशन 2 रेडियस ऑफ द सर्किल m इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ p/bq, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, it is the value of 2mk divided by bq, where k क्या है, k is the kinetic energy of charge particle। ओके, अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है इसको। हम ये अपने आप से सवाल करते हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है वो किसी न किसी वोल्टेज पर दी जा सकती है, बट हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल v। तो k की वैल्यू q इंटू v यहां पुट कर दें, तो r इक्वल टू क्या बनेगा, √2m qv डिवाइडेड बाई bq। अब इसे कैसे करेंगे, किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1/b स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2mqv डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। इस q से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r इट इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर रूट 2mv/q। इस टर्म में भी रेडियस फाइंड की जा सकती है। कोई इक्वेशन 3 लिख दें, ये इक्वेशन 4 लिख दें। तो यहाँ पे इक्वेशन जो आई है हमारी 1 2 3 जो भी इक्वेशन बनी है, दीज आर ऑल द इक्वेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इसके बाद अगर टाइम पीरियड निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यहां निकालेंगे नाउ टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ऐसे क्या आएगा बेटा, वो आएगा टाइम पीरियड t इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस सर्किल पे एक राउंड की डिस्टेंस कितने होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, आर की वैल्यू रख दे 2 पाई अपॉन वी, आर होगा हमारे पास एन वी अपॉन वी क्यू, तो हमारा v से v कैंसिल, t इट इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई वी क्यू। ये फार्मूला आपको ये बता रहा है टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ डू नॉट डिपेंड ऑफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। यहां निकाल देंगे हैंस, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़े, हैंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी बोलो, या रहेगी एफ इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इट इज इक्वल टू, रिवर्स कर दो, बी क्यू बाई 2 पाई। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा when a charged particle moving along a circular path, moving in a uniform magnetic field and making a circular path of radius small r। ये नोट कर लें। इसके बाद केस थर्ड पर आते हैं। केस थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लिया करते हैं पे। केस थर्ड, when a charged particle entered in a uniform magnetic field making any angle, एनी क्या लिखे, एन एंगल लिख लो भाई, एन एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें क्या कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो इसमें हमने जो बताया है, इसमें ये बताया कि एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल को बनाते हुए किसी वेलोसिटी से एंटर करता है, लाइक ऐसे ले लो भैया, ऐसे। यहां हमारा होगा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज का, ये हो गया हमारे पास O, और ये डायरेक्शन हमने कह दी सर मैग्नेटिक फील्ड की, वेक्टर बी, और हमने मैग्नेटिक यहां से एक एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी के साथ एक हम मैग्नेटिक फील्ड को एंटर कराते हैं। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा v पैरेलल v cos थीटा विच वर्क अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंपोनेंट आएगा v परपेंडिकुलर v sin थीटा। देखो बेटा, आप ऐसा करके मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड B के साथ विद वेलोसिटी v कोई चार्ज पार्टिकल है थीटा एंगल बनाते हुए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो इन सच सिचुएशन v के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें इससे पहले वाला केस बनेगा। वो केस क्या था कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट ट्रेस ए सर्कुलर पाथ। तो इसके रिजल्ट से आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्किल में चलेगा इस टाइप से। बट this component v parallel is equal to v cos theta work in the direction of magnetic field। इस कंपोनेंट से आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो b डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो होगा क्या, इन दोनों कंपोनेंट के कंबाइंड इफेक्ट से आपका चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग ए हेलिकल पाथ पर मूव करना शुरू कर देगा। ये ऐसे, ये इसको क्या बोलते हैं,
हेलिकल पाथ बोलते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में ये आगे बढ़ेगा। तो इन दैट केस, इन सच सिचुएशन, रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगी बोलो, रेडियस ऑफ द सर्किल r इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे किसकी कारण मोशन होगी, v परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, बी क्यू। तो r इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, v साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी क्यू। ये इसका फार्मूला हुआ। एंड टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो, टाइम पीरियड t इट इज टू क्या होगा बोलो, 2 पाई r अपॉन v। v क्या होगा हमें बता, v वही लिया जाएगा v परपेंडिकुलर, तो r हम लिख सकते हैं 2 पाई m v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी क्यू एंड v परपेंडिकुलर एज इट इज। v परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करने का कि उसका पाथ कैसा है, हेलिकल फॉर्म में जा रहा है या किसमें, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये किसमें होगा, हेलिकल फॉर्म होगी बेटा ये इसकी। इसमें और बताते हैं एक चीज, दो कंजुगेटिव लूप, ये दो कंजुगेटिव लूप हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। अगर हमें हेलिकल पाथ के लिए पिच की वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो पिच हमारा क्या आएगा यहाँ, पिच दो कंजुगेटिव टर्न्स के बीच की डिस्टेंस, या दो कंजुगेटिव ये जो सर्किल बनेंगे इसमें इनके बीच की डिस्टेंस को पिच कहेंगे। तो पिच क्या होगा, पिच निकाला जा सकता है बाय फार्मूला। हमें पता है इस डायरेक्शन में कौन बढ़ रहा है, v पैरेलल मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। v पैरेलल क्या होगा, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है बेटा हमारा 2 पाई m बाई बी क्यू, और पिच को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में p। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक था हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।